पार्ट 6 के बच्चों को आज मैं उसके किताब व्याकरण की किताब से एक चैप्टर रिवीजन करवा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार, शब्द विचार का मतलब होता है कि शब्दों पर विचार किया जाता है। इस चैप्टर में केवल शब्दों पर विचार किया जाता है कि शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की क्या महत्ता है। तो शब्द की महत्ता तो ये है कि मुंह से जब भी कभी हम कुछ बोलते हैं अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए या दूसरे को समझाने के लिए, तो किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। यानी बहुत सारे शब्द हमको बोलने पड़ते हैं। तो इसको हम शब्द की परिभाषा से कैसे जानेंगे? तो शब्द की परिभाषा से हम उसको ऐसे जानेंगे कि एक से अधिक वर्ण जब सार्थक समूह बनाते हैं एवं जुड़कर, एक से अधिक वर्ण जब जुड़कर सार्थक समूह बनाते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक से अधिक, अब जैसे क एक शब्द, एक अक्षर, एक वर्ण हो गया, ल एक वर्ण हो गया, म एक वर्ण हो गया। जब इस तीनों को हम जोड़ देते हैं तो कलम। इसी तरह से क म ल, जब इस तीनों को जोड़ देते हैं तो कमल हो जाता है। तो ये एक शब्द बन जाता है। इस तरह से शब्द बनते हैं, इसको शब्द कहा जाता है। अब शब्द का भेद है, तो शब्द का भेद है तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी अब शब्द के भेद होंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। ये सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है? सार्थक ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स जोड़ अर्थक, और इसमें है नी जोड़, निह जोड़ अर्थक। नी का मतलब नहीं और स का मतलब साथ, अर्थ का मतलब अर्थ। ऐसा शब्द जिसके साथ अर्थ हो, जिसके साथ अर्थ हो उसको सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द जिसके साथ कोई अर्थ न हो, जैसे कलम एक सार्थक शब्द है क्योंकि कलम का एक मतलब होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम ल म क लिख देंगे तो ये कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर आपने देख लिया। अब इसके बाद अब देखेंगे कि रचना के आधार पर। पहला था शब्द अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। रचना का मतलब होता है निर्माण। रचना का मतलब होता है निर्माण। तो रचना के आधार पर शब्द के, तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ये रूढ़ क्या है? रूढ़ क्या है? रूढ़ वह शब्द है जो टूट जाए तो कोई अर्थ नहीं देता। जैसे अभी आप देखिए ये एक कप है, लेकिन जब यही कप टूट जाता है, अब जैसे मान लिया ये कप टूट गया। टूट गया का मतलब अब देखिए कैसे टूट जाता है। अब देखिए ये सही सही कप है और ये टूटा हुआ कप है। ये सही सही कप है और ये टूटा हुआ कप है। तो जब तक कप सही है तब तक वह शब्द है, और जब वह टूट गया तो वह शब्द खत्म हो गया। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि वह शब्द जो टूट जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकले तो उसको हम रूढ़ कहते हैं। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है और तीसरा शब्द भी उसका बनता है, और दोनों ही शब्द का अपना अपना मतलब होता है। एक शब्द यहाँ पर हम लिख देते हैं नील और दूसरा हम लिख देते हैं कमल।
और तो यहाँ नील का भी मतलब है, कमल का भी मतलब है, और इसमें देखिए तो नील कमल इसका भी मतलब है। तो ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर दोनों के अपने अपने मतलब हो और जोड़ने पर भी एक मतलब निकलता हो, एक अर्थ बताता हो, तो उसको यौगिक शब्द कहते हैं। इस तरह से दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द क्या है कि योग रूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ बताता है। सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ बताता है। जैसे इस दशानन, इसका सामान्य अर्थ क्या है? 10 हो आनन जिसके, मतलब 10 सिरों वाला। सामान्य अर्थ क्या है? 10 सिर वाला, 10 सिरों वाला, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है? रावण। तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ बताता है उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इस तरह से शब्द आप लोग आज समझ गए। फिर आगे क्लास में इसी शब्द में और है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो उसको बताया जाएगा।